No one is going to tell you this, but in your first year of ophthalmology residency, half of the time you will be doubting your own examination finding. You will be wondering whatever you are seeing and writing in the case paper is correct or not. So, your usual OPD day starts. You start seeing the patient. और आपके सीनियर ने जिस तरीके से प्री सेट फॉर्म में बताया है उस तरीके से आपने हिस्ट्री लेना स्टार्ट कर दिया. विजन कम है, कब से कम है, पेन है, वाटरिंग है, फैमिली में किसी को सिमिलर कंप्लेन है, कैटरेक्ट की सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई है. यू आस्क एवरीथिंग, बट यू आर जस्ट फिलिंग अ फॉर्म. ओके, यू आर नॉट कनेक्टिंग एनीथिंग to the chief complaint and diagnosis. Then you start examining the patient. You write some finding and think and cut it. Again, rewrite some other finding and again think, because you are not very sure that whatever you are seeing is correct or not. I remember one incident from my first year PG days when I wrote AC clear in one patient. Then my senior came in, she examined the patient. Then she told me it's +2, and she told me that look again. And then I sat on the slit lamp, examined again, and told yes, +2 दिख रहा है. I couldn't see any cells. Everything looked same. In every patient, AC मुझे clear ही लग रहा था. So when this type of things start happening frequently, which it will, you will slowly start to doubt your own abilities, your own knowledge and skills. यू स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे एसी में सेल्स क्यों नहीं दिख रहे, बाकी सबको दिख रहे हैं. मुझे जो NH1 दिख रहा है वो बाकियों को क्लियर लग रहा है, मैडम को क्लियर लगा. ये इसमें तो यार RAPD था, इसमें मैडम ने ऐसे क्यों बोला कि ये रिएक्टिंग टू लाइट प्यूपिल है. सो स्लोली आपको लगता है कि क्या कभी मैं पेशेंट का प्रॉपर डायग्नोसिस कर पाऊंगी या नहीं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, this is not you problem, it's the problem in subject. Ophthalmology subject itself is a very difficult. You are not dumb. Why it's difficult? Because frankly in our UG or internship days we are not exposed to this subject as much. क्योंकि frankly in India very few institute are there कि जो UG और internship में ऑफ्थल अच्छे से सिखाते हैं. बाकी सब में क्लिनिक्स में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विजन लेना होता है और वापस आ जाना होता है, लेक्चर्स अटेंड करना है और वापस आ जाते हैं, और एग्ज़ाम वाइवा के टाइम पे पूरा रट्टा मार लिया, थियोरी के टाइम पे पूरा रट्टा मार लिया. किसी ने स्लिट लैम्प में क्या देखना है वो नहीं सिखाया है. Nobody has taught us anything, okay, in ophthalmology. So when you enter in your first year ophthalmology residency, it's a whole new world, okay, whole new foreign world to dive in. सो मेनली बेसिकली तीन चीज़ें होती है कि जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट थिंग इज द सिस्टम, होल सिस्टम इज न्यू. ओके, आप नए एनवायरनमेंट में हो, नई सभी चीज़ें हैं, तो वो तो सभी रेसिडेंसी में है, ठीक है. तो फर्स्ट इज तो कॉमन सबके लिए है. Second is you don't know how to operate slit lamp, how to examine through direct ophthalmoscope, indirect ophthalmoscope. स्लिट लैम्प में कभी पता नहीं चलता ये फिल्टर कैसे चेंज करना था, मुझे येलो में से ब्लू फिल्टर कैसे करना है, मैग्निफिकेशन कैसे करना है, और विजन में ये मुझे 6/18 लिखना था कि 6/12 लिखना था, ये मैं भूल गई. सो इसी सभी चीज़ों में टाइम लग जाता है. तो पर्टिकुलर वन पेशेंट में आप ज़्यादा टाइम दे देते हो. सो योर सीनियर स्टार्ट टू टेल यू कि यू आर टू स्लो, OPD फटाफट ख़त्म करनी है एंड यू आर स्लो. और अब जब आप नेक्स्ट पेशेंट में फास्ट फास्ट करने जाते हो तो कुछ ना कुछ ब्लंडर हो जाता है, कुछ ना कुछ फाइंडिंग मिस हो जाती है. सो इफ़ यू ट्राई टू बी फास्ट यू मिस फाइंडिंग्स, एंड इफ़ यू ट्राई टू बी थॉरो you become slow. And the third is you know theory but you don't know the patterns. If I tell you कि you enumerate the causes of dimness of vision, तो सच सच करके आप मुझे सब कुछ बता देंगे, और वो भी सडन, ग्रेजुअल, पेनलेस, पेनफुल, ऐसे क्लासीफाई करके. ओके, परफेक्ट. बट व्हेन आई टेल यू कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में डिमनेस ऑफ विजन के मुझे 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिर्फ 5, नॉट एन नंबर ऑफ, बता दो, you will be confused because you are trying to rule out n number of causes in particular patient, जबकि patient की chief complaint, age, comorbidity सबके accordingly we rule out and we remain with only 4 to 5 differential diagnosis. और वो चीज़ आती है पैटर्न रिकग्निशन के बाद ही.
वो रट्टा मारने से, थियरी के सभी कोजेस याद रखने से नहीं आती है. डायग्नोसिस इज नॉट अ लिस्ट, it's a pattern recognition. Okay, and the sad part is no one is going to sit and explain all this to you. Okay, आपके लक बहुत ही ज्यादा अच्छे रहे तो थोड़े बहुत अच्छे सीनियर आपको मिल जाएंगे जो आपको सपोर्टिव रहेंगे, आपको सभी चीजों में हेल्प करेंगे. But no one is going to spoon feed you. Okay, because now you are in residency, you are expected to figure it out on your own. I thought, why not me be that senior which I needed during my first year of residency? So I am going to simplify this for you. In subsequent videos, we'll solve these problems one by one. In next video, I'm going to tell you, according to the chief complaint and age of the patient, what things you have to ask. So it's basically history taking lecture, but it's not a boring textbook type of history taking. It will be purely clinical. So I'm giving you a guarantee that it is not going to be a boring theory type of lecture. Okay. So in last, one small tip from my side. Okay, always carry something to eat in your bag, either be it chocolate, biscuit, or if you are a fitness freak, protein bar, juice, anything you want, just keep it in your bag. Okay, because half of the time first year PGs are starving, and उसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, उसकी वजह से हम क्लियरली थिंक भी नहीं कर पाते हैं. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवन थिंक्स कि फर्स्ट ईयर को तो कहाँ पे भूख लगती है, वो थोड़ी इंसान होते हैं, बट वी नो हमको भूख लगती है. ठीक है, सो इसलिए हमेशा अपने साथ कुछ खाने के लिए रखना है. सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय.